Hello, my dear students, lovely students, how are you? I hope all you are quite well. आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का लेक्चर नंबर 10 यानी केमिकल प्रॉपर्टीज फर्स्ट लेक्चर होगा। चलो ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, ये हम लोग न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस इन कार्बोनिल कंपाउंड। क्या है ये? है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे आज? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड यानी कार्बोनाइल कंपाउंड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैसे होगा। चलिए तो अब देखो, कार्बोनाइल कंपाउंड हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन की बात करते हैं। तो ये कंपाउंड है R, ये C डबल बॉन्ड O है। अभी देखो ये कंपाउंड है, इसको मैं डैश पे ले आता हूं और इसको वेज पे। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर वेज और डैश पे क्यों लेते हो? एक टेट्राहाइड्रल कंपाउंड बनेगा, कोई दो ही तो होगा प्लेन पे, बाकी दो तो प्लेन के बाहर और प्लेन से ऊपर प्लेन से नीचे ही होगा, है ना। तो इसलिए एक को वेज एक को डैश पे लेके आ जाते हैं। अच्छा अब ये देखो, ये जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है इसको जब न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराते हैं तो ये जो न्यूक्लियोफाइल से अटैक होगा ये स्लो होगा यानी RDS होगा, रिडिटरमाइनिंग स्टेप होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक करेगा ये ऊपर से टॉप से भी कर सकते हैं और बॉटम से भी कर सकते हैं, यानी ये टॉप अटैक भी हो सकते हैं या फिर ये बॉटम अटैक भी हो सकता है। ऐसा क्यों मैं बताता हूं। देखो फ्लैट होता है, फ्लैट का मतलब कि यहां से यहां 120 डिग्री एंगल होता है। ये जो पूरा होता है इसको थोड़ा और ऐसे लिखो। अब देखो ये भी क्या होता है 120 डिग्री, ये भी क्या होगा 120, सारे 120 होते हैं और ये ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं। क्या होता है? ट्राइगोनल प्लेनर होता है ना। तो ये सारे 120 डिग्री एंगल होता है और फ्लैट होता है। तो या तो न्यूक्लियोफाइल बॉटम से कर सकता है, टॉप से करेगा, क्या बनेगा? टेट्राहाइड्रल। अब सपोज करो ये R1 है, ये R2 है, ठीक है ना। तो अब ये क्या बनेगा? ये कायरल कंपाउंड बनेगा। जब कायरल बनेगा तो उसका एनेंटियोमर्स भी बन सकता है। तो ये जो कंपाउंड है जब इसको मैं लिखूंगा या तो ऐसा होगा, मान लो कि ये न्यूक्लियोफाइल टॉप से अटैक करेगा, टॉप से अटैक करेगा तो क्या होगा? ये R आपका जो ग्रुप है R2 और ये आपका हो गया क्या R1। और यदि टॉप से अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल तो यहां आपके न्यूक्लियोफाइल लग जाएंगे और ये हो गया O नेगेटिव अल्कोऑक्साइड आयंस, काफी स्ट्रॉन्ग बेस होता है। या फिर दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि न्यूक्लियोफाइल बॉटम से करे, तो बॉटम से करेगा तो क्या होगा? C है, तो यहां पे आपका क्या लग गया? न्यूक्लियोफाइल। और ये हो गया R2 और यहां पे R1 और ये O नेगेटिव। मतलब अभी डिपेंड करता है अटैक कहां से कर रहा है, दोनों हो सकता है, ठीक है। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अब ये देखो कि ये आखिर ये होता कैसे है, क्योंकि ऑक्सीजन होता है C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल कंपाउंड जो होता है वो काफी पोलराइजेबल होता है। क्यों होता है कि एक ऑक्सीजन जो है काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके कारण ये जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहां पे पॉजिटिव सेंटर आएगा, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइल आसानी से इस सेंटर पे अटैक कर देगा। और जब ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा तो अल्कोऑक्साइड आयन बन जाएगा यानी काफी बेस बन जाएगा और तब कोई भी H+ आयन उस पे अटैक कर देगा, यानी कोई भी H+ को ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। समझ में आ गई? तो कार्बोनाइल कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस जाने का यही रीजन है, ठीक है। तो अब ये देखो कि यदि ये कंपाउंड इस तरह से होगा, क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा? ये फास्ट स्टेप में H+ आयंस को एक्सेप्ट कर लेगा, चाहे ये जो भी बात करो, ये एक्सेप्ट करके क्या बना देगा? C। और ये हो गया आपका R1, ठीक है, और ये R2, यहां पे OH और ये न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। समझ में आ गई? अब देखो चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए कायरल होगा तो एनेंटियोमर्स फॉर्म करेगा इसका। तो ये लॉजिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस का इन द कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। अब देखो कि क्या होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस में? ऑफ कोर्स एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होगा। इसका रीजन क्या है, उस रीजन को भी देखते हैं। देखो तो अब यहां पे क्या है ये समझना है। क्या बोल रहा हूं? एल्डिहाइड और कीटोन में से ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, ठीक है।
तो ये देखो, जो एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, एल्डिहाइड, फिर क्या होगा, फिर कीटोन, और फिर होता है आपका ईस्टर। ईस्टर भी तो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल कंपाउंड है, तो ईस्टर। तो अब देखो सी डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है, ये H है, उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, यहां पे R है, H है, और सी डबल बॉन्ड O, R, और आपका ये हो गया सी डबल बॉन्ड O, OR, और ये R ग्रुप जो भी। तो इस तरह से इसकी रिएक्टिविटी होती है। अच्छा, रिएक्टिविटी डिपेंड करता है, जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस होते हैं उसकी रिएक्टिविटी डिपेंड 2 फैक्टर पे करेगा। क्या बोल रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस की रिएक्टिविटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें से एक है प्लस आई इफेक्ट पे, ठीक है, या फिर इंडक्टिव कर दो, इंडक्टिव इफेक्ट पे, और सेकेंड, क्योंकि मैं इसको आई इफेक्ट लिख रहा हूं, है ना, इंडक्टिव इफेक्ट पे, और सेकेंड है स्टीरिक फैक्टर पे, स्टीरिक फैक्टर। अब देखो क्या होता है, यदि प्लस आई इफेक्ट है तो वो डिक्रीज करेगा टोटल चार्ज ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। ये क्या करेगा, यदि प्लस आई इफेक्ट है तो प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, टोटल चार्ज ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, टोटल चार्ज डिक्रीजेस, टोटल चार्ज डिक्रीजेस ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड। क्लियर है, ठीक है, इससे रिएक्टिविटी क्या होगी, कम हो जाएगी। स्टीरिक फैक्टर क्रॉडिंग जो होता है ना, क्रॉडिंग नहीं बल्कि क्रॉडिंग जो होता है वो पूरे एरिया को, मतलब पूरे एरिया को ब्लॉक कर देता है, तो कोई भी न्यूक्लियोफाइड इस कार्बन पे अटैक कर नहीं पाएगा यदि ब्लॉक रहेगा। तो क्रॉडिंग भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा किसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस को। समझ में आ रही है, चलो इस पे 2 क्वेश्चंस करते हैं जिससे तुम्हें और क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ये देखो अब इसका क्या लॉजिक है, कैसे ये डिक्रीज करेगा, ये रहा। तो चलो इसमें देखना क्या है कि मैं कब लिखता हूं, देखो सी डबल बॉन्ड, सी है, सी डबल बॉन्ड OH। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को लगा देता हूं, ठीक है, कोई भी लग जाएगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, NO2 लगा दो, ठीक है, CHO लगा दो, कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दो। अब एक लेता हूं सी डबल बॉन्ड OH और यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दो, तो बताओ किसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी इस कंपाउंड से, है ना। चलो एक और एग्जांपल देखो, ये एग्जांपल है तुम्हारा CH3 है और सी डबल बॉन्ड OH है, और एक मैं ले लेता हूं बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड में क्या होता है मालूम है ना, बेंजल्डिहाइड में -M -I इफेक्ट होता है, ठीक है, और ये देखो ये प्लस आई इफेक्ट होता है। डिस्पाइट नहीं इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी को इनहेंस करेगा, है ना, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी इसके कंपैरिजन में, ठीक है। अब देखो जो न्यूक्लियोफिलिक का जो रिएक्शन होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस बेसिकली दो तरह से होते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा वो बेसिकली 2 तरह से होगा। कैसे होगा, यदि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या होगा, और यदि वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या लॉजिक अप्लाई होगा। हमारे बुक में दोनों दे रखा है, ठीक है। तो अब देखते हैं उसका कि स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या लॉजिक उसका यूज करेंगे। चलो अभी देखो, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लेंगे तो क्या होगा, और जब वीक लेंगे तो क्या लॉजिक होगा, ये रहा। अब देखो यदि तुम्हारे पास सी डबल बॉन्ड O है, ठीक है ना, और तुमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लिया लाइक RMGX, लाइक लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, लाइक सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल में आएगा। इसका एनायंस बोल रहा हूं, NABH का H नेगेटिव, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का H नेगेटिव, R नेगेटिव, क्योंकि एनायंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है विद रिस्पेक्ट टू देयर कंजुगेट टर्म्स से। अब आपका R Li जो भी है, यदि इसमें से इस तरह की कोई भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो सबसे पहले वो डायरेक्टली अटैक कर लेगा कार्बोनाइल ग्रुप पे। तो देखो अभी भी कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बोनाइल ग्रुप पे तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होके, और ये रिवर्सेबल नेचर, तो ये हो जाएगा C और O नेगेटिव, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल। अब ये क्या बन गया, अल्कोक्साइड आयन बन गया, अल्कोक्साइड आयन। अल्कोक्साइड आयन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अब जब तुम्हारे पास HOH, यानी मैं बोल रहा हूं H और न्यूक्लियोफाइल कुछ भी है इस तरह से, तो अब ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इजीली H को कैच कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, और ये कंपाउंड क्या बना देगा, ये बना देगा C
OH और न्यूक्लियोफाइल। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब पॉइंट ये आता है कि सर यदि स्ट्रॉन्ग एसिड हो, स्ट्रॉन्ग एसिड हो विद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक न्यूक्लियोफाइल, तो क्या होगा? देखो, मतलब एक हमने क्या लिया, व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज स्ट्रॉन्ग, तब आपका ये केस होगा डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। बट केस सेकंड है, क्या है केस सेकंड? व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज वीक, ठीक है। अब देखो सेकंड केस क्या कहते हैं, व्हेन न्यूक्लियोफाइल इज वीक। जब न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो क्या होगा? तो सबसे पहले कार्बोनाइल कंपाउंड को हम लोग एक्टिवेट करते हैं, यानी इलेक्ट्रोफिलिक बनाते हैं। कब? स्ट्रॉन्ग एसिड को लेके। अब देखो यदि कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है Ha, तो पहले वो अटैक करेगा। क्यों अटैक करेगा? ताकि कार्बोनाइल कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक हो जाए। तो ये क्या होगा, H जो है इसके पास लोन पेयर है ना, तो H लोन पेयर क्या करेगा, इस पे ये जो है ऑक्सीजन इसको एक्सेप्ट कर लेगा और ये बना देगा C और डबल बॉन्ड O H पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये इलेक्ट्रोफिलिक हो गया पूरा, ये पूरा कार्बोनाइल कंपाउंड क्या हो गया, ये पूरे कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोफिलिक पे अब कोई भी बेस हो, चाहे वीक बेस ही क्यों ना हो, वो इजीली अटैक कर देगा, है ना, क्योंकि ये काफी इलेक्ट्रोफिलिक है। अब तुम कोई भी लो, जैसे ये कंपाउंड हमने लिया है, ये देखो ये C और यहां पे OH है पॉजिटिव। अब आपके पास क्या है, HNu, मतलब HOH कुछ भी है, तो ये बॉन्ड यहां से क्या होगा, टूटेगा, तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो आपका न्यूक्लियोफाइल इजीली एक पे अटैक कर देगा। तो देखो ये कैसे होगा ऐसे, तो जब अटैक करेगा तो ये क्या होगा, ये बनेगा C, देखना OH और न्यूक्लियोफाइल H, ठीक है, डन। अब आपने शुरू में क्या था, A- बचा हुआ था ना, क्योंकि H अटैक किया तो A- बचा हुआ था, तो ये A- क्या करेगा, A- इस हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, यानी फिर से Ha बाहर चला जाएगा, तो यानी कंपाउंड जो है एक रिवर्सिबल नेचर में क्या बन जाएगा, OH और न्यूक्लियोफाइल। मेरी बात समझ में आ गई? क्या कहा हमने, यदि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, व्हेन द एसिड इज स्ट्रॉन्ग, यदि वीक न्यूक्लियोफाइल होगा तो क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होगा, यानी कार्बोनाइल कंपाउंड को इलेक्ट्रोफिलिक बनाएंगे, फिर कोई भी वीक बेस वो अटैक कर देगा और अटैक करके इस तरह बनाएगा, फिर जाके जो आपका A है, क्योंकि H अटैक किया तो H+ होता है और A- है, तो A- क्या करेगा, उस पे H अटैक करके, H पे अटैक करके बाहर निकालेगा और इस तरह से आपको कंपाउंड बन जाएंगे, यानी एडिशन कंपाउंड। ये इसे क्या कहते हैं, एडिशन कंपाउंड। तो ये आपका एडिशन कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। और यदि कोई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है तो वो डायरेक्ट अटैक करेगा। अटैक टॉप से भी हो सकता है, बॉटम से भी हो सकता है, और वो टेट्राहाइड्रल कंपाउंड इनएंसिबल बन सकता है, ठीक है, यदि कायरल है तो, ठीक है। चलो, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का इन कार्बोनाइल कंपाउंड। अब हम लोग पढ़ेंगे 1 by 1 हाइड्रोजन साइनाइड का क्या होगा रिएक्शंस, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट से क्या होगा, अल्कोहल से क्या होगा, इन सब का अब तुम्हें आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या कंपाउंड बन सकता है और कब रिएक्शन कराएंगे, कब नहीं कराएंगे, क्या हाइड्रोजन साइनाइड डायरेक्टली अटैक कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में समझेंगे। ये तुम्हें समझ में आ गया है तो जाओ जस्ट थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।